हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आज चालू करते हैं हम लोग एक्सरसाइज 4.3 एंड आई होप सो 4.2 सबकी होगी। ठीक है, यहाँ पे नाउ 4.3 इज वेरी इजी एक्सरसाइज, ज़्यादा टफ नहीं है और सिंपल डिटरमिनेंट निकालना आपका काम हो जाएगा। ये एक्सरसाइज, ये क्वेश्चन आप लोगों ने 10th क्लास में किए हुए हैं, इस बार आप डिटरमिनेंट के फॉर्म में करेंगे और बहुत ईजी है। चलो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 4.3 एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, बहुत इजी है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक ट्राइंगल है मेरा ABC, कोऑर्डिनेट्स ले रहे हैं इसके x1, y1, x2, y2, x3, y3 and we need to find the area. So area of triangle क्या हो जाएगा? Area of triangle ABC इक्वल्स टू हाफ, होता है ना हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये हाफ और x1, y1, x2, y2, x3, y3 लिखा। आपको एक डिटरमिनेंट बनाना है, डिटरमिनेंट। ओके, x1, y1, x2, y2, x3, y3 और साइड में लिख दिया आपने 1, 1 और 1। ये आपका बन गया फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, अपन एक अलग से मोड लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? बाय चांस अगर इसका आंसर नेगेटिव आया तो यू नो वेरी वेल कि डिटरमिनेंट जो एरिया होगा उसका आंसर नेगेटिव नहीं आ सकता है, तो हम लोगों ने क्या लगा दिया यहाँ पे? मोड। ये तो साइन है डिटरमिनेंट का, ये जो साइन है किसका है? मोड का। मैं लिख देता हूँ, ये किसका साइन है? आपका मॉड्यूलस का। ठीक है, यहाँ पे किसका साइन है? यहाँ पे आपका, यहाँ पे मॉड्यूलस का। ठीक है, यहाँ पे इट मींस अगर बाय चांस अंदर कोई भी वैल्यू नेगेटिव आई तो आप क्या करेंगे? उसको पॉजिटिव कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे और साथ में लिखना मत भूलना स्क्वायर यूनिट, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हर एरिया की यूनिट होती है, तो हम लोगों ने यहाँ क्या लिखा है? स्क्वायर यूनिट। क्लियर? चलो नाउ ये क्वेश्चन आया, फाइंड क्वेश्चन में फर्स्ट हमारा फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल हुज कोऑर्डिनेट्स आर गिवन 1, 0, 6, 0 एंड 4, 3। नाउ वी नीड टू फाइंड द एरिया। आज वापस एक रिवीजन हो जाएगा डिटरमिनेंट निकालने का। चलो एरिया लिखा, हाफ लिखा, x1, y1 एक कोऑर्डिनेट ये रहा 1, 0 लिखो, नीचे 6, 0 लिखो और इधर 4, 3 लिखो और लिखो यहाँ पे 1, 1 एंड 1। क्लियर? नाउ सिंपली डिटरमिनेंट निकालो। यहाँ पे एक अलग ब्रैकेट लो, 1 लिया, फिर यू नो ये और ये छोड़ के ये 0 माइनस फॉर्मूले का 1 इंटू 3 -3 प्लस नहीं, सेंटर में आता है माइनस, बस 0 वाला है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो मैंने अंदर सॉल्व भी नहीं किया। क्लियर? फिर प्लस ये और ये छोड़ा, 6, 3 जा 18 माइनस 0, नेक्स्ट हाफ क्या बचा? -3, क्या आया बच्चों? +18 और ये खत्म। ठीक है, तो ये कितना है? बस 15/2 स्क्वायर यूनिट। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो सेकंड पार्ट पे चलते हैं इसके हम लोग। अगेन मैं आपके लिए फॉर्मूला लिख रहा हूं यहाँ पे, एरिया हाफ x1, y1, x2, y2, x3, y3, 1, 1, 1। क्लियर? और ये मॉड्यूलस लगाओ या ना लगाओ फर्क नहीं पड़ता है, बट स्टिल आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए कि नेगेटिव वैल्यू आया तो उसको पॉजिटिव करना है हमको। नाउ हाफ 2, 7, 1, 1, 10 और 8, 1, 1, 1। क्लियर? चेक कर लो वैल्यूज आपस। क्लियर हो गए? यहाँ पे हाफ लिखा, ब्रैकेट यूज किया, सिंपल 2 लिखा, देन यू नो 1 - 8, फिर माइनस का प्लस प्लस माइनस प्लस -7, ये और ये गया 1, माइनस का 10, फिर देन प्लस का 1, 8 माइनस का 10। क्लियर? नाउ हाफ कितना आया? -7, 2 जा -14, -9, माइनस यहाँ से कितना बचता है मेरा बच्चों? -9 और माइनस कितना हो गया? प्लस, और 7, 9 जा 63 और इधर कितना बचा? -2। क्लियर? ना आपके पास कितना वैल्यू आ रहा है बच्चों? माइनस का कितना हो गया? 16, -16 6, 9, 5
5 और ये 47, क्या मिल रहा है आपके पास, माइनस का 47। नाउ देखो आपको क्या मिल रहा है, माइनस का 47, तो माइनस चलेगा नहीं, मतलब यहाँ पे क्या था मॉड्यूलस, तो मुझे क्या मिला 47/2 स्क्वायर यूनिट। क्या बात समझ में आई आपको, यहाँ पे लगा दो मॉड्यूलस, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, डन। लास्ट पार्ट पे चलते हैं हम लोग, इसके सेम फॉर्मूला लिखा हुआ है, एरिया इक्वल्स टू हाफ -2 -3 3 2 -1 -8 1 1 1, क्लियर। हाफ -2 लिखा आप लोगों ने, देन ये और ये गॉन, कितना आया 2, माइनस माइनस, अब डायरेक्ट कर सकते हैं हम लोग, स्पीड बढ़ा सकते हैं, माइनस ऑलरेडी है, ये -3 तो माइनस माइनस प्लस, डायरेक्ट करना सीखना पड़ेगा, ये और ये गया 3 माइनस ये -1 माइनस माइनस +1, फिर +1, 8 3 जा 24 -24, माइनस ऑलरेडी आ रहा है, माइनस माइनस प्लस और +2, क्लियर। नाउ हाफ, this one 10 -20, this will 4 से जा 12, and this will become माइनस का 26, नहीं माइनस का 22, इधर से मुझे क्या मिल रहा है, माइनस का 42, माइनस का 42 और ये कितना बचा हमारे पास 30, और वो भी किसका आया, माइनस का, किसका आया बस हमारे पास, माइनस का आया। देन कैंसिल इट आउट करेंगे तो यू विल गेट -15। नाउ यू नो कि आपका आंसर नेगेटिव नहीं आ सकता है, बिकॉज आप लोग एरिया निकाल रहे हो, कभी भी एरिया नेगेटिव नहीं आता है। सो मॉडुलस लगा होगा, ये मॉडुलस रहा होगा यहाँ पे, तो यू विल गेट 15 स्क्वायर यूनिट, क्लियर हुआ। चलो कॉपी करें, चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, एंड ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आने लायक क्वेश्चन है ये वाला। नाउ पहले तो इसके लिए प्रॉपर्टी पढ़ते हैं हम लोग। प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ी हुई है 10th क्लास के अंदर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा हुआ, अगर आपको याद हो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की 3rd एक्सरसाइज में कोलिनियर वाला पार्ट था जहाँ पे आप लोगों ने एरिया निकाले थे। तो ये वही प्रॉपर्टी है, व्हेन द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 0। गाइस देखो, अगर कोई ट्राइंगल बनता है तो उसका एरिया डेफिनेटली होगा, ये क्या हो जाएगा उसका एरिया। अगर एरिया 0 है देन द पॉइंट्स आर कोलिनियर। वैसे ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं, आपको आता है ये प्रॉपर्टी, स्टिल देन द पॉइंट्स आर कोलिनियर। अगर ट्राइंगल ही नहीं, सोचो अगर ट्राइंगल नहीं है तो मतलब क्या हुआ, पॉइंट्स कहाँ पे होंगे, एक सिंगल लाइन पे होंगे। अगर एरिया 0 आ रहा है देन द पॉइंट्स आर कोलिनियर, मतलब तीनों ही पॉइंट क्या हो रहे हैं, एक ही लाइन में आ रहे हैं, और लाइन बनी मतलब इन तीनों पॉइंट पे क्या बना, लाइन बन रहा है। कोलिनियर मतलब वो पॉइंट जो एक स्ट्रेट लाइन पे है, क्या बोला, कोलिनियर पॉइंट्स आर दोस पॉइंट जो पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन पे आए, ठीक है। यहाँ पे तो जो इन 3 पॉइंट से आप ट्राइंगल नहीं बना सकते हैं, और ट्राइंगल जब नहीं बना तो मतलब एरिया क्या आया, 0। तो याद रखिए प्रॉपर्टी, अगर ट्राइंगल का एरिया 0 आ रहा है मतलब पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर पॉइंट्स है, मतलब तीनों ही पॉइंट एक ही लाइन में होंगे, क्लियर। नाउ so when the area of triangle is 0 then the points are collinear points. क्वेश्चन 2 इसमें आते हैं हम लोग, शो दैट दिस 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। मुझे प्रूव करना है तीनों पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है, मतलब इसका एरिया क्या आ रहा होगा, 0। चलो चालू करते हैं, एरिया निकालते हैं हम लोग। यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। नाउ बार बार फॉर्मूला लिखने की जरूरत तो है नहीं हमको, लिखते हैं हम लोग AB + C, BC + A, CA + B और 1 1 1 आया, क्लियर। सिंपली एरिया निकालो इसका, हाफ ब्रैकेट खोला, A लिखा, देन इसको छोड़ के ये इससे मिल रहा होगा C + A, माइनस ये इससे होगा तो -A + B, ब्रैकेट अलग यूज करते हैं हम लोग। चलो फिर माइनस का B + C, ध्यान रखना ब्रैकेट लगाना, यूं नहीं ऐसे लिख दिया, इसको गलतियां होती है, ब्रैकेट लगाना, ठीक है। यहाँ पे ये और ये छोड़ा तो क्या मिल रहा होगा, ये होगा B - C + 1,
ये 1, ये और ये छोड़ेंगे, क्या मल्टीप्लाई होगा, कर दूं मल्टीप्लाई, बी ए प्लस बी स्क्वायर, ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस ये से मल्टीप्लाई हुआ, कितना आएगा सी स्क्वायर प्लस ए सी, तो मैंने माइनस को तो सी स्क्वायर प्लस ए सी। क्या बात क्लियर हुई? यहाँ पे मैंने यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया, पर इसका माइनस का ध्यान रखना, मैंने ब्रैकेट लगा रखा है, अगर माइनस ब्रैकेट नहीं लगाया तो मतलब माइनस अंदर मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, तो ध्यान रखना माइनस प्लस का यहाँ पे। क्लियर? नाउ हाफ, खोलो इसको, ए सी प्लस ए माइनस का बी, ये सिंपली कुछ भी नहीं से खोल दो माइनस, पर ध्यान रखना ये माइनस अभी इससे मल्टीप्लाई नहीं हुआ, तो मैंने ब्रैकेट लगा रखा है, ये कितना हुआ बी स्क्वायर माइनस बी सी, ये माइनस बी सी और प्लस बी सी माइनस का सी स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर, नहीं प्लस बी स्क्वायर माइनस विद गेट मल्टीप्लाई। चलो छोटा मोटा ब्रैकेट और बाकी है, खोल देते हैं हम लोग। क्या होगा यहाँ पे, ए सी ये और ये गया माइनस ए बी, यहाँ पे जा रहा है जे और ये चला गया, माइनस का बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पे एज इट इज लिख दो, यहाँ पे ए बी। आपको पता तो है आंसर क्या आने वाला है, आंसर क्या आएगा 0 आंसर आएगा, ठीक है। अब आना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन में सबसे अच्छी बात क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है शो दैट, मतलब ये तो कंफर्म है कि आंसर 0 आएगा, और नहीं आता तो यू कैन चेक योर आंसर इट अगेन। ओके नाउ ये और बी स्क्वायर ही गया, ये और ये गया, ए सी और ये ए सी गया, और ये माइनस ए बी और ये ए बी गया, देन मुझे क्या मिला, हाफ इंटू 0 इक्वल्स टू 0, सो पॉइंट्स आर कोलिनियर। ओके, क्या बात समझ में आई आप सबको को यहाँ पे, अगर पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो उसका एरिया क्या आएगा 0, यू जस्ट नीड टू नो द कंसेप्ट। हमने एरिया निकाला, सॉल्व किया और आपको आंसर क्या मिला लास्ट में 0। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। चलो लेट्स कम ऑन क्वेश्चन नंबर 3। नाउ ये अच्छा क्वेश्चन है, 2 मार्क्स क्वेश्चन है ये वाला, और इजी क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे ये क्वेश्चन भी इनफैक्ट आप लोगों ने 10th में किए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट एंड द वर्टिसेस आर, 2 पार्ट्स है इसके पास हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे नाउ एक कंसेप्ट सीखो पहले। आप सबको पता है कि अगर x स्क्वायर इक्वल्स टू 4 है तो आप लोग हमेशा खोलते हो प्लस माइनस 2, यस और नो? ये सबको पता है, सब लोग प्लस और माइनस लगाते ही लगाते हैं जब भी स्क्वायर खुलता है तो, ठीक है। अब आपको पता है वैसे ये करते ही क्यों है, बिकॉज प्लस 2 का स्क्वायर भी क्या होता है 4, और माइनस 2 का स्क्वायर भी क्या होता है 4। तो जब हम लोग रिवर्स प्रोसेस करते हैं स्क्वायर, मतलब मुझे यहाँ पे x की वैल्यू ढूंढनी थी, तो मुझे इसका करते ही इसलिए प्लस माइनस आता है, इसलिए बिकॉज मुझे नहीं पता कि ये +4 कहाँ से आया, ये 2 से भी आ सकता था और -2 से भी आ सकता था, तो इसलिए हम लोग दोनों ही वैल्यू ले लेते हैं प्लस और माइनस लगा के, ठीक है। यहाँ पे वैसे ही समझना, अगर मेरे पास मॉड्यूलस में कोई x दे रखा है, ठीक है, यहाँ पे मॉडुलस में मुझे अगर कोई x दे रखा है, क्योंकि यू ऑल नो कि डिटरमिनेंट वाले पार्ट में मॉडुलस आता ही आता है, अगर इक्वल्स टू 4 है तो ये ध्यान रखना कि जब भी मॉडुलस हटेगा तो आपको +-4 लगाना है, ये बात ध्यान रखना। ये बुक में है, इसी एक्सरसाइज के ऊपर ब्लैक पेन या रेड पेन से लिख लो कि जब भी मॉडुलस हटता है तो इधर क्या आएगा, RHS में क्या आएगा, प्लस और माइनस इधर भी आएगा, ये बात अच्छे से ध्यान रखना। क्लियर? इसको नोट कर लो, इस चीज को बुक के ऊपर नोट कर लो, बेटर रहेगा, ठीक है। नाउ लेट्स कम ऑन क्वेश्चन। सो अब सबको फॉर्मूला पता है, x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1 बाहर आ गया हाफ, ये होता है एरिया। नाउ हम लोग डायरेक्ट करते हैं, हम लोग हाफ लिखा k 0 4 0 0 2 1 1 1 इक्वल्स टू एरिया कितना है 4, एंड यू ऑल नो कि यहाँ पे क्या आएगा, एक मॉडुलस का साइन आएगा। नाउ सॉल्व करते हैं, साथ में ही मैं इस मॉडुलस को हटा के यहाँ पे प्लस और माइनस लगा रहा हूँ अभी से, ठीक है। +-4 +-4
4. Now half k, ये हो, ये खत्म हो गया, 0 -2 प्लस, नहीं बीच में आएगा माइनस का, फिर 0, बट डजेंट मैटर बिकॉज 0 है तो फिर 0 ही होना है, +1 ये और ये हटा, 4 2 जा 8 माइनस का 0 इक्वल्स टू +-4. क्लियर? नाउ आपके पास क्या आ रहा है बच्चों, माइनस का 2k +8 इक्वल्स टू +-4. ये ध्यान रखना, इस -2k को मैं प्लस नहीं कर सकता, बिकॉज प्लस माइनस का प्लस तब होता है जब पूरा वैल्यू मिला के नेगेटिव आता है. अभी k की वैल्यू अननोन है, ठीक है, और इस मॉडुलस का यूज मैंने यहाँ पे प्लस माइनस लगाने पे कर दिया है. अब यहाँ पे कोई मॉडुलस नहीं है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है, यहाँ पे कोई भी मॉडुलस नहीं है, ठीक है. ये वहाँ गया तो ये क्या हो जाएगा, -2k +8 +-8. क्लियर? इसी था. अब ध्यान रखना, दो केस बनेंगे. क्या बनेगा, एक तो +8 का और एक बनेगा -8 का. क्लियर? दोनों को सॉल्व करना है. तो -2k +8 और -2k +8. ठीक है, तो ये तो एक गॉन, तो -2k = 0, तो k = क्या आया, 0. और एक और वैल्यू क्या आ रही है, दिस गॉन, -16 -2k कैंसिल आउट हुआ, k = 8. तो आपके पास क्या आई, दो आंसर आए, 0 और 8. क्लियर? एक क्वेश्चन और करते हैं. नाउ आ जाइए, हाफ मॉडल, ये मॉड्यूलस है, मोड ये रहा, -20 0,4 0, k 1 1 1 = 4. ये क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन है दोनों के लिए. ठीक है, नाउ मॉडुलस हट रहा है और यहाँ क्या आ रहा है, +n- हाफ बच रहा है, तो हमारा -2 0 1 0 4 1 0 k 1. डन. नाउ -2 4 -k माइनस का 0, कुछ मत लिखो क्योंकि 0 मतलब एनीथिंग विल रिमेन 0, +1, ये और ये छोड़ा, ये 1 का है तो ये और ये छोड़ देंगे, बचा ये 0 है, इंटू के 0 -0, तो मुझे यहाँ पे भी क्या मिल रहा है बच्चों, 0 +-4. नाउ ये 2 वहाँ जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ और यहाँ से मुझे मिला -8 +2k, बाकी सब 0 = +-8. क्लियर? अगेन दो केस, 2 cases will be there, equals to +8 -8 +2k = -8. क्लियर? ये वहाँ गया, दिस will become 16, 2k, k = 8, ये गॉन, 2k = 0 = 0. आंसर क्या है, 0,8. इधर भी क्या आ रहा है, चलो ये 0,8 तो लकीली आ रहा है, ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन में 0,8 ही आएगा. ओके, ये लकीली आ रहा है. क्या कंसेप्ट क्लियर हुआ? बस कंसेप्ट तो एक ही ध्यान रखना कि मॉडुलस जब हटेगा तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस और माइनस. क्लियर? कॉपी करें और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नाउ गाइस, कम ऑन क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग फ्रॉम, इक्वेशन लाइन निकालने जो 1, 2 और 3, बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट. ठीक है, यहाँ पे इसके बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं. एक कंसेप्ट 11th में पढ़ा है आप लोगों ने, स्ट्रेट लाइन के रूप में, और एक डिटर्मिनेंट से हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे. तो मुझे इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है, पहले समझ लो फिर मैं टेक्निकल बताऊंगा मैं आपको. इक्वेशन लाइन निकालनी जो 1, 2 है और 3,6 से पास हो रहा है. ठीक है, एक तरीका को पढ़ा था अपने पास 11th क्लास के अंदर, y - y1 = mx - x1 स्लोप और इक्वेशन ऑफ लाइन बाय यूजिंग स्लोप एंड द पॉइंट. पर वो यूज नहीं करना है, मुझे यहाँ यूज करना है बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट. नाउ एक लाइन है जो इन दो पॉइंट से पास हो रही है. ठीक है, यहाँ पे डन. अब इक्वेशन ऑफ लाइन है तो मुझे इक्वेशन में x और y चाहिए, डेफिनेटली चाहिए. तो मैं यहाँ मान लेता हूँ कि ये लाइन किसी पॉइंट P
x, y से भी पास हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये लाइन जो है लाखों करोड़ों पॉइंट से पास होती है, तो उनमें से एक पॉइंट मैंने मान लिया x, y, क्योंकि मुझे इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए x, y उसमें चाहिए, तो मैंने x, y मान लिया। नाउ अगर लाइन स्ट्रेट है और लाइन है तो यू नो एक लाइन का मतलब तीनों ही पॉइंट क्या हो गए तुम्हारे, क्या हो गए, कोलिनियर। और पॉइंट्स कोलिनियर हो जाने से क्या होगा, आपका एरिया क्या आएगा, जीरो एरिया आएगा। यू नो मैंने पॉइंट्स आर कोलिनियर देन द एरिया आर जीरो। जस्ट इससे पहले वाला क्वेश्चन किया था हमने, क्वेश्चन नंबर 2 किया था हम लोगों ने। सो अगर तीनों ही पॉइंट्स एक लाइन से पास हो रही है तो एरिया क्या आएगा, जीरो। सो टेक्निकली अब हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, लेट P x, y be a point on the line passing through 1, 2, and if all points are co-linear then their areas are या area is 0। क्लियर, कोई बड़ी बात नहीं है। सो हाफ आया, फॉर्मूला x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1। तो एक पॉइंट मैंने मान लिया, क्या मान लिया मैंने, x, y, तो ऊपर लिख दिया x, y, नीचे लिख दिया 1, 2 और 3, 6 और 1 1 1 इक्वल्स टू 0। तो ये तो वहां गया, 2 तो गया वहां पे, और ये क्या हो जाएगा 0 क्रॉस मल्टीप्लाई में। और इसका ले लेंगे डिटर्मिनेंट, तो x ये और ये छोड़ो, 2 - 6 माइनस y, जिसको इसको छोड़ेंगे 1 - 3 1 6 -6 इक्वल्स टू 0। ये और ये गॉन, तो दिस विल बिकम 0। कितना आया, -4 -2 माइनस प्लस, अच्छा ये x लिखना भूल गए हम लोग, माइनस प्लस 2y इक्वल्स टू 0। इसको वहां भेजा तो 2y इक्वल्स टू 4x कैंसिल आउट हुआ, तो y इक्वल्स टू कितना आया हमारे पास, इक्वेशन ऑफ लाइन कितनी आई, y इक्वल्स टू 2x। एंड यू कैन वेरीफाई योर आंसर ऑल्सो, पुट करो वैल्यू 1, 2, x में 1 गया, 2 1 जा 2 और y कितना आया 2, वेरीफाई हो रहा है। x में 3 रखो, 3 2 जा 6, तो 6 आया, वेरीफाई हो रहा है। क्लियर है यहाँ पे, तो मैंने x, y माना जो कि इस लाइन पे आ रहा है, और लाइन पे आ रहा है तो लाइन कैसे हो गई, कोलिनियर लाइन हो गई हमारी, तो एरिया क्या आएगा उसका 0। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, समझ में आ रहा है ना आराम से। नाउ नेक्स्ट पे आते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन 3, 1 एंड 9, 3 यूजिंग डिटरमिनेंट। स्पेसिफिकली क्वेश्चन ने मेंशन किया है कि यूजिंग डिटरमिनेंट। ओके चलो क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम लोग। यहाँ पे सेम कंसेप्ट, सेम लाइन, ठीक है, सब कुछ सेम, बार बार नहीं लिख रहा मैं अब। तो ये मान लो कि एक पॉइंट आ गया P x, y, दूसरा है 3, 1 एंड थर्ड है 9, 3। क्लियर है ना, ये थ्योरी सेम एज इट इज, कॉपी पेस्ट वहां पे भी कर सकते हैं। हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं इसको। क्या है, x, y 3 1 9 3 1 1 1 इक्वल्स टू 0। क्लियर, अब ये तो गया 0 के यहाँ पे, हटाओ इसको, आ जाओ यहाँ पे, x लिखा 1 -3, स्पीड होनी चाहिए अच्छी खासी, 3 - 9, ये नज़र है जो आपकी होनी चाहिए यहाँ पे इतनी अच्छे से, 3 3 जा 9 इक्वल्स टू 0। जिस स्पीड से मैंने किया उसी स्पीड से आपको करना है, ठीक है ना। कितना आया बच्चों, माइनस का 2x, कितना आया -6, माइनस प्लस, तो 6y, ये कितना आया 0, हटाओ इसको दो। सो फाइनली क्या मिल रहा है मुझे, अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन निकाल लूँ या इसको वहाँ भेज दो, तो 6y इक्वल्स टू 2x, कैंसिल करो तो 3y इक्वल्स टू x। एंड सबसे बेस्ट पार्ट, यू कैन वेरीफाई योर आंसर, चेक करते हैं, गलती हो जाए तो क्या पता, x में 1 रखो, ठीक है, और नहीं ये रहा x 3 है, y में 1, तो 1 3 जा 3, तो x कितना आ रहा, 3 आ रहा है, y में 3 रखो, ये y है ना, 3 रखो, 3 3 जा 9, x इक्वल्स टू 9, तो x ऑटोमेटिकली 9 है आपका। तो यू कैन वेरीफाई योर आंसर एंड 100% आपको मार्क्स मिलेगा, ठीक है। क्लियर है,
x, y माना, डिटरमिन जो एरिया आया वो 0 ले लिया और आपने सॉल्व करा और आपको x और y के फॉर्म में इक्वेशन मिल गई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अब हम लोग। सो नाउ क्वेश्चन 5th लास्ट क्वेश्चन और MCQ क्वेश्चन है आपका और बोर्ड में ऐसी क्वेश्चन आएंगे आपको पता है। लेट्स स्टार्ट। सेम वही चीज है कि फाइंड एरिया गिवन 35 पॉइंट्स गिवन है और मुझे के निकालना है। सो यू ऑल नो एरिया गिवन है, वही मॉड्यूलस वाला, मॉड्यूलस हटता है तो उधर क्या आता है प्लस और माइनस। चलो लेट्स स्टार्ट और ऑप्शन दिए हुए हैं हाफ 2 - 6 5,4 k,4 1 1 1 इक्वल्स टू कितना हो गया बच्चों आपका एरिया कितना है 35 गिवन है और ये पूरा लगेगा यहाँ पे मोड लगेगा, ठीक है। यहाँ पे चलो मोड हटता है, इधर क्या आएगा प्लस माइनस 35 हाफ रहा 9। देखो 2 लिखा, ये हो हटा 4 - 4 माइनस आता है फॉर्मूले का, ये माइनस 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 क्या हो गया बच्चों 6 हो गया यहाँ पे, ये और ये गायब हुआ 5 माइनस के प्लस 1 दिस एंड दिस, तो ये 5 4 जा 20 माइनस 4 के इक्वल्स टू प्लस माइनस 35। दिस हाफ विल गो देयर, दिस विल बिकम 70, वो भी कैसा प्लस माइनस 70। नाउ ये 0, दिस विल बिकम 0। 6 5 जा 30, 30 माइनस 6 के, अरे इससे मल्टीप्लाई किया, ये कितना आया 20 माइनस 4 के। मेरे पास क्या बच रहा है बच्चों 50 माइनस का 10 के, ये इक्वल्स टू प्लस माइनस 70 प्लस माइनस 70। ना मेरे पास दो चॉइसेस है, एक तो प्लस 70 और एक माइनस 70, तो 50 माइनस 10 के इक्वल्स टू 70 एंड 50 माइनस 10 के इक्वल्स टू माइनस 70। क्लियर? नाउ बस सॉल्व कर लो, सिंपल है। इसको वहां भेजा, इसको वहां भेजा, तो 50 माइनस 70 इक्वल्स टू कितना आया 10 के माइनस 20 इक्वल्स टू 10 के, तो के कितना आ रहा है पास -2 और ये वहां गया, ये यहाँ है, तो 50 प्लस 70 इक्वल्स टू 10 के कितना हुआ 120 इक्वल्स टू 10 के गॉन, तो के इक्वल्स टू 12। कौन सा ऑप्शन है ये? डी ऑप्शन है। ओके क्लियर? ये एक्सरसाइज बहुत इजी है, आराम से हो जाएगी। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं।